घड़ी का कांटा जैसे जैसे रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे जो तमाम उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला, उनकी किस्मत का फैसला जो है ईवीएम मशीन में अब कैद होने जा रहा है। ऐसे में सांवेर विधानसभा सीट पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जोर लगाया था, आज उसी सीट पर वे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल सांवेर के गांव खजूरिया में हम बैठे हैं। चौपाल पर एक सजी है, तमाम चुनावी थकान मिटाते हुए कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर जी हैं। सोनकर जी, लगातार आप मेहनत कर रहे थे, अब प्रचार भी थम चुका है, आज वो घड़ी आ गई, मतदान भी हो गया, किस तरह के अब दावे हैं आपके? आज सुबह से पूरी सांवेर विधानसभा क्षेत्र में जो उत्साह मतदाताओं में था, जो स्कूल में था, माताओं में था, युवाओं में था, ये उत्साह देखकर लग रहा है कि सांवेर के इतिहास की पहली सबसे बड़ी जीत विधानसभा चुनाव की होने वाली है। माननीय तुलसीराम सिलावट जी के प्रति, शिवराज सिंह जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास लोगों में दिखा है, तो मैं समझता हूं कि 10 तारीख को हम एक बड़ा नया इतिहास सांवेर में रचेंगे। सुबह के समय में ऐसा देखने में आया था, कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी आ गई। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि फर्जी मतदान हुआ, कुछ मतदान केंद्रों पर वो लोग पहुंचे, क्या इन आरोपों से कोई फर्क पड़ा? आपने देखा, जब से चुनाव की कैंपेनिंग शुरू हुई है, कांग्रेस के लोगों के पास सिर्फ आरोप के अलावा कुछ भी नहीं था। 15 महीने का विकास नहीं था उनके पास बताने के लिए, आगे भी उनके पास कुछ ऐसा विषय नहीं था जो वो बता सकते थे। अनर्गल बातें करना, आरोप लगाना और मतदाताओं का अपमान करना, विरोधी जैसी हैं उनके बारे में अनर्गल बातें करना, ये कांग्रेस के बड़े नेता से लेकर नीचे स्तर तक के नेताओं का सिर्फ एक ही काम रहा। और आज भी हमने वो देखा, जगह जगह कहीं ना कहीं कभी ईवीएम मशीन पे प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप लगा के चुनाव को प्रभावित करने का वो निरंतर प्रयास कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि जितना भी उन्होंने जिस प्रकार का क्रियाकलाप और इस प्रकार की नेगेटिविटी करने का प्रयास किया, उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिला है, क्योंकि मतदाता अब इस सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने लगा है। सांवेर का बहुत जागरूक है और उनके हर इस प्रकार के जो क्रियाकलाप था उसका जवाब आज ये मतदान में जो हमने उत्साह देखा है उसमें देखने को मिल रहा है कि इसका परिणाम भी 10 तारीख को सामने आ जाएगा। परिणाम जरूर सामने आ जाए, लेकिन ये साधु और शैतान का जो नारा आपने दिया था, वो तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है, जनता अभी भी कंफ्यूज है। आज 3 तारीख है, 10 को रिजल्ट आ रहा है, मात्र 7 दिन का समय है और मैं समझता हूँ 7 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने तो जनता के अदालत में छोड़ा था इस विषय को कि जनता तय करेगी साधु कौन है और शैतान कौन है। भारतीय जनता पार्टी के काम, शिवराज सिंह जी के काम भी जनता के बीच में है और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार के काम, कमलनाथ जी के काम, कमलनाथ जी का व्यवहार आचरण जो है वो भी जनता के बीच में है। आज मतदान हो चुका है, सिर्फ पेटियाँ सील हो चुकी है। 7 तारीख को जब खुलेगी पेटी, तो पेटी में से अपने आप निकल के आएगा साधु और शैतान का, दोनों का चरित्र उसमें उजागर हो जाएगा, कौन साधु है और कौन शैतान है। अच्छा राजेश जी, कैसा लग रहा है जब पहले आप इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, जनप्रतिनिधि रहे, लाखों के नहीं करोड़ों के विकास कार्य किए, आज आपको इसी विधानसभा सीट से एक किंग मेकर की भूमिका निभानी पड़ रही है, कैसा महसूस? बहुत सौभाग्यशाली हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे जवाबदारी मिली है, पार्टी को जिताने के लिए काम करना है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के हर छोटे से छोटे और बड़े कार्यकर्ता के लिए ये मैं समझता हूँ बहुत सौभाग्य का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते, और चूँकि सांवेर से मेरा 20-25 साल का नाता रहा है, हर गाँव से, हर परिवार से सुख और दुख का नाता रहा है, तो आज जब जनता के बीच में हम भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने गए, माननीय शिवराज सिंह जी के लिए वोट मांगने गए, तुलसीराम सिलावट जी के लिए वोट मांगने गए, तो बड़ा अपार स्नेह और प्यार उन लोगों का मिला हमारे को और बहुत अच्छा लग रहा है आज कि जो हमने लोगों से अपील की थी, जो उनसे आग्रह किया था, उन्होंने स्वीकार किया और ये जीत में तब्दील होगा 10 तारीख को। आपकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें आपने बीजेपी के उम्मीदवार तुलसीराम सिलावट जी को गोद में ले रखा है, तो ये मान लिया जाए कि अब आपने पूरी तरह से उनका जिम्मा संभाल लिया, उन्हें गोद में ले लिया? नहीं, अपने पहले दिन से ही, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी संगठन का निर्णय हुआ था उसी दिन से हमने उनको गोद में लिया। पार्टी के निर्णय को सर आंखों पर बैठाना हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की का कर्तव्य, हमारी जवाबदारी है। और माननीय सिलावट जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने विश्वास किया है, तो उनको गोद में उठाना और सर माथे बैठाना, ये तो हमारे हर कार्यकर्ता की जवाबदारी है। एक आखिर सवाल, मतदान का प्रतिशत जो है वो तकरीबन अच्छा बताया जा रहा है, पिछले चुनाव की तुलना से उसको देखा जाए तो तकरीबन 75% से ज़्यादा मतदान अब तक हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आज सुबह से लगभग मैं करीब 50 से 60 मतदान केंद्रों पर गया हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ पर इतना उत्साह था और उसके लिए सरकार को भी और चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहिए। जिस प्रकार की आज प्रशासनिक व्यवस्था थी, चुनाव आयोग के द्वारा जो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा मुस्तैदी से ध्यान दिया गया था, सैनिटाइजर का वितरण किया था, फेस मास्क दिए गए थे, हैंड ग्लव्स दिए गए थे, इससे मतदाता
में उत्साह भी था और जो भय था कोरोना का वो भी खत्म हुआ। और चूँकि शिवराज जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह तो था ही, तो हमने देखा कि अभी इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो पिछले चुनाव से ज़्यादा अधिक हुआ है। क्या दावा रहेगा आखिर में मैं शुरू दिन से बोल रहा हूँ, जब से चुनाव शुरू हुए हैं, कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सांवेर विधानसभा में इतिहास रचेगी और मध्य प्रदेश के 28 चुनाव में सबसे अधिक लीड से जीतने वाली विधानसभा सांवेर विधानसभा होगी। बड़ी बात है, चूंकि यहाँ पर मतदान हो चुका है, तमाम जो ईवीएम मशीनें हैं उनमें जो है बीजेपी के उम्मीदवार तुलसीराम सिलावट के भाग्य का फैसला कैद हो चुका है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की इस जीत के दावे में कितना है दम, और 10 तारीख को जब मतगणना यानी कि वोटों की गिनती का क्रम शुरू होगा तो कैसे ये दावे जो हैं सच्चाई में तब्दील हो पाते हैं। फिलहाल सांवेर के ग्राम खजूरिया से वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ सांवेर।